एरिया को मेंशन करा था, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट थे उनके बारे में हम लोगों ने यहाँ पर साइजेस को दिया था। जो जो इम्पोर्टेंट है, कितना स्पेस बच रहा है आपके पास उसको मेंशन करना है। साइज सेम होगा छोड़ दो, स्पेस कितना कवर कर रहे हो वो इम्पोर्टेंट है मेरे लिए यहाँ पर। देन फ्रंट में हमारे पास कितना एरिया कवर हो रहा है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट। V1 का साइज स्पेस है, कवर करो। टीवी यूनिट से कितना एरिया कवर कर रहे हो वॉल तक, मेंशन करो। और इनको कोशिश करो एक ऐसे फॉन्ट पे रखने की जहाँ पर चीज़ें पर्टिकुलर हम वहाँ पर शो कर सकें प्रॉपर वे में। जैसे हम लोग कलर कॉम्बिनेशंस लेके चल रहे थे पहले, बिल्कुल वैसे ही कलर कॉम्बिनेशंस को लेके चलना है। ओवरऑल हमारे बेडरूम के साइज़ कितना है ये बताना पड़ेगा, कितना आप लेंथ और विड्थ कवर कर रहे हो वो आपको बताना पड़ेगा। देन मैच करा लो और चाहो तो अलग से डायमेंशंस को क्रिएट कर लो डिटेल्स पार्ट के साथ। फ्लोर फिनिश हमें इसमें नहीं शो कराना है क्योंकि इसकी फ्लोरिंग की डिटेल्स हम बिल्कुल सेपरेटली देंगे। ये हो गया पार्ट इसका बेसिक्स। नाम मेंशन कर दिया कि दिस वन इज़ बेडरूम प्लान और टैग डाल दिया। मेरे पास ऑलमोस्ट सारे फर्नीचर्स की डिटेल, उनके फिनिशेस, उनकी टैगिंग, डायमेंशंस, हर एक पार्ट को शो करा सकते थे हम, वहाँ पर हमने शो कराने की कोशिश करी है। अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में काम करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप दे सकते हो चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग। उसका नंबर क्या है, नंबर मेंशन करो। उस कैटलॉग का नंबर डालना पड़ेगा रैंडम। कोड ठीक है। ओवरऑल सारी चीज़ें मेंशन हो गई। इसको मैंने क्या करा, एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर लिया। सिर्फ फाइनल इसी को मैंने क्या करा, अब मैं इसको कॉपी करके साइड में ले आऊँगा। इसका काम ख़त्म हो गया। बाकी की एक्स्ट्रा डिटेल्स को सबको हाइड कर देना। इसको डिलीट करूँगा। अब आते हैं हम पहले इस पॉइंट पे, एक्सेल एंटर वी एंटर। हम लोग पढ़ चुके थे इन सारे टूल्स के बारे में। पहले वॉल, देन कंप्लीट वॉल। एलिवेशंस पे इतना काम करा है, सेक्शंस पे आर्किटेक्चर में इतना काम करा है। अब अगर चीज़ें हाथ पे सेट नहीं होंगी तो बेकार है। इसीलिए मैंने बहुत प्रैक्टिस कराई थी ताकि बाद में इशू ना क्रिएट हो। सबसे पहला काम, एक बेसिक एलिवेशंस को निकालना। ट्रिम ठीक है। बेसिक पार्ट निकलने के बाद अगेन एक्सेल एंटर एंड वी एंटर। मेरे पास क्या कवर हो रहा है, डोर। मेरे पास क्या आ रहा है, वी एंड डोर। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी जब भी किसी चीज़ों पे काम करो तो कोशिश करो हर एक चीज़ ना बनाने की। पहले ही क्लास में, फर्स्ट डे की क्लास में मैंने सभी लोगों को बोला था कि आप लोगों के पास स्टैंडर्ड सारी चीज़ें होनी चाहिए। फर्स्ट डे मैंने बोला था आपके पास डोर के डिज़ाइन से लेके विंडो तक आप पहले से क्रिएट करके रखोगे। आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बैठ के बनाओगे उसको, ठीक है। बेसिक मेरे पास क्या है, डोर। ट्रिम एंड डिलीट, हटाओ। मेरे पास क्या है, विंडो है। एक्स्ट्रा पार्ट हटाओ एंड डिलीट। बेसिक एलिवेशंस। यहाँ तक हम वॉल के अंदर फिनिश भी दिखाएंगे, आउटर प्लास्टर और इनर प्लास्टर को
डिटेल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्वाइन करो और बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कोई भी डिज़ाइन होगा, आपने इतने बनाए होंगे एक्सटीरियर वगैरह में, उसको कॉपी पेस्ट करके मेंशन करो। एक बात और मैं यहाँ पर कहूँगा आप लोगों से कि चीज़ों को कॉपी पेस्ट करो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक प्रोफेशनल वे में काम करो, ताकि कोई बंदा अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करे तो आप ये ना कहो कि मैंने चीज़ों को कॉपी पेस्ट करा है। किसी ने आपसे पूछा कि डोर का डिज़ाइन क्या लिया है, तो याद करो मैंने लास्ट टाइम बताया था एक्सटीरियर में कि हर एक चीज़ पे काम होता है किसके बेसिस पे, हर एक चीज़ पे काम होता है कैटलॉग के बेसिस पे। आप वहाँ पर उसको बताइए ये डोर मैंने रैंडम नहीं दिया है, ये डोर ऑन द बेसिस ऑफ कैटलॉग मैंने वहाँ पर इस डिज़ाइन को चूज़ करा है। आप उस डिज़ाइन को यहाँ से बनाइए, कोई भी लीजिए। आप अपने बेडरूम में क्या देना चाहते हो आप डिसाइड कर लो। ये डोर देना मुझे बेडरूम में, और इस बेडरूम में जो हम डोर देंगे वहाँ पर आपके पास हर एक मटेरियल, फिनिश और हर एक चीज़ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर मेंशन है दैट दिस डोर इज़ वीनियर फ्रेम डोर, तो ईज़िली काम कर सकते हो। डिज़ाइंस, उन डिज़ाइन के साथ साथ क्या है, उन डिज़ाइन के साथ साथ है हमारे पास क्या, मटेरियल। उनके मटेरियल की कौन कौन से आपने फिनिशेस यूज़ करे हैं, क्या क्या आपने दिया है इसमें, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को मेंशन कर सकते हो। तो आपने यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ करा है वो मिल गया, वो आप यूज़ करोगे कहाँ पर, यहाँ पर। उसको मेंशन करोगे किस जगह पर, उसको मेंशन करोगे आप अपने यहाँ पर। इन केस अगर हम यहाँ पर कोई भी कैट ब्लॉक लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे, और किसी बंदे ने मुझसे कहा कि ये डोर आपने किसकी बेसिस पे दिया, मैं कहूँगा कैट के ब्लॉक के बेसिस पे। तो ये जी राधेश्याम, हाँ सर, आप कहे थे 10 बजे क्लास लेंगे। मैंने बोला था कि मैं क्लास लेने से पहले मैं मैसेज कर दूंगा सभी लोगों को, सभी लोग रेडी हो जाना। खाना बनाने लग गया था। तो कोई बात नहीं, मुझे बता, इन्फॉर्म कर देते। तुमने मेरा मैसेज ही नहीं सीन करा बेटा, मेरा मैसेज आपने सीन ही नहीं किया। मैसेज मोबाइल आप अपने पास रखते नहीं हो, बताओ मैं क्या करूं। आदित्य, मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं क्लास के लिए इन्फॉर्म करूंगा पहले से। हाँ सर, बोला। जिशान, मैंने बताया था कि मैं आज संडे को क्लास लूँगा। ठीक है, चलो। तो अगर मैं कोई भी कैट ब्लॉक यहाँ से यूज़ करूँगा, एग्जांपल अगर मैंने उस कैट ब्लॉक को यूज़ करा, सामने वाले बंदे ने कहा कि आपने डोर क्या यूज़ करा है, मैं कहूँगा मैंने कैट ब्लॉक यूज़ करा है। फिर वो मुझसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि आप कैसे इस डोर को अपने 3D में, अपने बेडरूम में आप मेंशन करोगे। ये जो मैं डिटेल कर रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है सबसे बड़ा। जो बच्चे काम करते हैं 3D एलिवेशंस पे, सॉरी नॉट 3D एलिवेशंस, 3D बेडरूम्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं, वहाँ पर उनको एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है, उनको एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो ये होती है कि अगर वो कोई बेडरूम डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके साथ कन्फ्यूज़न क्या होती है, उनके साथ कुछ सबसे बड़ी कन्फ्यूज़न क्या है, वो डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, उनको नहीं पता यहाँ पर डोर क्या दें। वो क्या करते हैं, अगर वो स्केचअप पे काम कर रहे हैं, अगर वो मैक्स पे काम कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि वीरे के मॉडल अवेलेबल होते हैं, उन वीरे को मॉडल को कॉपी करते हैं, वहाँ पेस्ट कर देते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली और एज ए प्रोफेशनल वे में देखा जाएगा तो ये चीज़ गलत है। आप एक चीज़ सोचो कि आप अपने घर का डिज़ाइन बना रहे हो, अपने बेडरूम को डेकोर कर रहे हो, आपका जो कॉन्ट्रैक्टर है वो आपसे कहेगा कि सर मुझे ये बताइए डोर किसके बेसिस पे है, मार्केट से ऐसे उठा लाऊँ मैं। तो उस डोर को 3D में डिज़ाइन करोगे तो वो भी कैटलॉग ऑटोकैड के बेसिस पे करोगे ना। अगर आपने ऑटोकैड में डिटेल दी है वहाँ पर किसी बेडरूम की, वहाँ पर अगर आपने इसको डोर को चूज़ करा है, इसके डिज़ाइन को चूज़ करा है, तभी तो आप वहाँ पर अपने 3D में दे सकते हो। तो आपके पास एक क्या हुआ, कंफर्मेशन हुई कि मुझे क्या देना है। आप कंफ्यूज नहीं हुए कि मैं ये मॉडल चूज़ करूँ या फिर ये मॉडल नेट से निकाल के कॉपी पेस्ट करूँ। आपके पास जो फर्नीचर्स आइटम आपने कैड में दिए हैं, आप श्योर हो कि आपको वहाँ पर क्या देना है। बट 90% क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कैड ब्लॉक्स,
सॉरी मैक्स के जो ब्लॉग डिज़ाइंस होते हैं, लाइब्रेरी होती है वीरे की, वो वीरे की लाइब्रेरी कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। क्यों? क्लाइंट को दिखाना है, क्लाइंट को बोलना है कि सर ये टीवी यूनिट है मेरा, बस सिंपल। बाकी की डिटेल तो मेरा कारपेंटर जानता है, वो कर देगा, बाकी तो हम ऑटोकैड में बना लेंगे। तो फिर जब सारा कारपेंटर काम कर लेगा तो फिर हम क्यों बनाते हैं, रहने देते हैं, कॉपी पे एक स्केच बना के दे देते हैं उसको, वो डिज़ाइन कर लेगा। क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं ऑटोकैड में? हम एक प्रोफेशनल में भी टच करना चाहते हैं, अपने लेवल को बढ़ाना भी चाहते हैं और मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं, तो दोनों में डिफरेंस होता है। कैड में अगर छोटी से छोटी डिटेल पे काम करोगे तो आपके लिए ईजी होगा 3D सॉफ्टवेयर पे काम करना, और उसको ईजी होगा। अब ऐसा भी नहीं कि फर्स्ट डिज़ाइनिंग में ही हाई टेक्नोलॉजी लेके चलो, बहुत हाई क्लास का ले लो। सबसे पहले थोड़ा सा वर्किंग करने के लिए एक बेसिक एलिवेशंस को चूज़ करना, ताकि उसको बनाने में, उसको डिज़ाइन करने में दिक्कत ना आए, और उसको मैच कराना कि हम क्या कर सकते हैं। अब एग्जांपल लो, सबसे पहले मैं कुछ डिज़ाइंस को सेव कर लेता हूँ रेफरेंस के लिए, क्योंकि हम चीज़ों को आपस में मिक्स करेंगे और उन चीज़ों को आपस में मिक्स करके एक डिफरेंट चीज़ निकालेंगे। सेव एज, डेस्कटॉप सेव। और एक चीज़ और भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, हम लोग साइड में गिलास भी यूज़ कर सकते हैं, उसको भी ले सकते हो। यहाँ पर गोल्डन इफेक्ट यहाँ पर यूज़ करा गया है, गोल्ड इफेक्ट भी आप दे सकते हो, गिलास भी दे सकते हो, दोनों चीज़ें। इसको भी मैं रेफरेंस में ले लेता हूँ। सेव एज, डेस्कटॉप सेव। अभी मैं डिज़ाइन नहीं कर रहा हूँ, अभी सिर्फ मैं चीज़ों को लेके चल रहा हूँ कि हम किस पे काम करेंगे। उन सारे रेफरेंसेस को इंपोर्ट करा लो रास्टर इमेज करके। फर्स्ट इंसर्ट रास्टर इमेज, सेकंड ओके, अगेन रास्टर इमेज। वहाँ जाओ किचन में लेके खुशबू, वहाँ पंखा चला लो, जाओ जाओ जाओ। देन अगेन इंसर्ट रास्टर। तीसरा हमारे पास रेफरेंस था दिस वन, एंड ओके। ठीक है, इसको मैंने लिया और साइड में मूव कर दिया, बाद में डिस्कस करेंगे इसमें। तो हमारे पास ये चीज़ें आ गई। मेरे पास क्या है, साइड टेबल 1 एंड 2 एंड 3। अब यहाँ पर कैट ब्लॉक तो काम करेगा नहीं। अब आप सर्च कर लो, कितना सर्च करोगे, अवेलेबल नहीं है। किसी भी 2D मॉडर्न फर्नीचर्स ईजिली अवेलेबल नहीं होता है, वहाँ पर आपको मेहनत करना पड़ेगी। तो उस डिज़ाइन को आपको ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान एंड द साइज़ आप डिज़ाइन करना पड़ेगा आपको। अगर क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये चाहिए, मुझे यही अपने बेडरूम में चाहिए, तो आप इसी के बेसिस पे चीज़ों को मेंशन करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, कुछ चीज़ें स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी काम करने में, लेकिन उसके बाद जब अपने कुछ चीज़ें आप लोग बना लोगे और बनाने के बाद फिर आप उनको जब चाहो यूज़ कर सकते हो। एग्ज़ाम्पल, जैसे ये साइड टेबल्स है हमारे, ये हमने क्या करा है, एक रेफरेंस इमेज के बेसिस पे डिज़ाइन करी है। आपके पास क्या है, ये डिज़ाइन है,